क्या होता अगर धरती के पास भी जुपिटर जैसे बहुत सारे रिंग्स होते? या फिर आपको पता है कि इंसान के शरीर पे ज्यादा बाल का होना उसे खास बनाता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का पहला एटीएम कब और कहाँ शुरू हुआ था? या फिर आप ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहाँ खाने के बाद दीवार खाई जाती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आज एटीएम का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, जिसकी मदद से कहीं भी किसी भी समय कैश निकाला जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले एटीएम की शुरुआत कब और कहां से हुई थी और उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे की गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला एटीएम 2 सितंबर 1969 को न्यूयॉर्क में खोला गया था और न्यूयॉर्क के सड़कों पर एटीएम को लेकर बेहद ही अलग एडवर्टीजमेंट लगाए गए थे। इसे देख के आम आदमी हैरान रह गया था। इसमें लिखा गया था कि 2 सितंबर को हमारे बैंक सुबह 9 बजे खुलेगा और कभी बंद नहीं होगा। न्यूयॉर्क के लोग इस ऐड को समझ नहीं पाए और यह जानने के लिए बेताब हो गए कि वह कौन सा बैंक है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस तरह न्यूयॉर्क में पहली एटीएम मशीन लगाई गई, जिसका इस्तेमाल करके वहां के लोगों ने बिना बैंक जाए कैश निकाला। इस तरह एटीएम की सफल मार्केटिंग के बाद से 5 सालों में ही 70% एटीएम मार्केट में आ गए और दुनिया भर में एटीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सेफ बैंकिंग सिस्टम है। फैक्ट नंबर 9। आप में से बहुत से लोगों को लड़कों के फेस पे दाढ़ी अच्छी लगती होगी, जो उनके लुक को काफी अलग और कूल बनाने का काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जिसकी जान उसकी लंबी दाढ़ी की वजह से ही चली गई थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति का नाम है हंस मिल्सन, जिनकी दाढ़ी पृथ्वी पे सबसे लंबी मानी जाती है। हंस की दाढ़ी की टोटल लंबाई 17 फीट 6 इंच थी, जो उनकी मौत तक साल 1927 तक वैसे ही रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हंस की मौत भी उनकी लंबी दाढ़ी की वजह से ही हुई थी? दरअसल एक बार हंस का पैर उनकी ही दाढ़ी पे पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बैलेंस खो बैठे और जमीन पर गिर गए। इस तरह जमीन पर गिरने की वजह से उनकी गर्दन टूट गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पे ही मौत हो गई। आपको बता दें, हंस की लंबी दाढ़ी का रिकॉर्ड दुनिया में अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 8। भारतीयों को तीखा और चटपटा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ बनने वाले डिशेस में अलग अलग तरह के मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, जिसे बस छूने से ही इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है? इस मिर्च का नाम है भूत जोलोकिया, जो भारत के असम राज्य में उगाई जाती है। इस मिर्च का नाम साल 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में घोस्ट पेपर के नाम से दर्ज किया गया था। इस तरह की मिर्च इतनी तीखी और खतरनाक होती है कि उसे खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत में इस मिर्च का इस्तेमाल औषधि के तौर पे किया जाता है, जबकि कई लोग अपनी मिट्टी के घर के बाहर इस मिर्च का लेप लगाते हैं। ऐसा करने से कीड़े मकोड़े और सांप घर के अंदर नहीं आते हैं। यह मिर्च जानवरों और इंसानों के लिए घातक होती है, इसीलिए इसे उगाने और खाने का खास तरीका होता है, जिसके वजह से तीखेपन का असर शरीर में कम होता है। फैक्ट नंबर 7। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे गैलेक्सी में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास ये रिंग है, जो कि ग्रहों को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर धरती के पास भी रिंग्स होते तो हमारी पृथ्वी जमीन से कैसी दिखाई देती? पृथ्वी के पास अगर रिंग्स होती तो हम इंसानों को आसमान बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। कुछ जगहों पे ये रिंग साफ साफ दिखाई देती। इतना ही नहीं, इन रिंग्स के असर पृथ्वी पे होने वाली बारिश पे भी होती, क्योंकि जिन जगहों पे रिंग्स की परछाई मौजूद होती है वहां बारिश नहीं होती। वहीं धरती पे पड़ने वाली सूरज की रोशनी भी इन रिंग्स की वजह से कम पहुंचती, जिसकी वजह से पृथ्वी के सभी हिस्सों पे रोशनी सही नहीं पड़ती। इस तरह पृथ्वी के पास रिंग्स होने की स्थिति में धरती के लोगों को बहुत सी बदलावों को देखना पड़ता और उनका सामना भी करना पड़ता। फैक्ट नंबर 6। कई बार रास्ते में चलने के दौरान अनजाने में किसी कीड़े मकोड़े पे पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, या फिर वो आपके जूते पे चिपक जाता है। लेकिन अगर आप किसी मकड़ी पे गलती से पैर रख देते हैं तो यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। दरअसल वह मकड़ी उस इंसान के जूते पे चिपक जाती है जो उसके ऊपर पैर रख देता है। ऐसे में अगर वह मकड़ी की मौत नहीं होती है और आपके जूते के साथ घर आ जाती है, तो ज्यादातर वो मकड़ी आपके जूते में अपना घर बना सकती है। इसीलिए गलती से भी मकड़ी पे पैर ना रखें, वरना आपके जूते मकड़ी का घर बन जाएगा। इतना ही नहीं, नॉर्मल कीड़ों के मुकाबले मकड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, जो जूते में पैर पड़ते ही उस व्यक्ति को काट लेती है। फैक्ट नंबर 5। कोरोना महामारी के चपेट में आने से कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया, जबकि
अभी भी इस वायरस का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब दुनिया को खतरनाक महामारी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी बहुत सी बीमारी फैली है जिसकी वजह से बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी फैली थी जिसकी चपेट में आने से व्यक्ति डांस करते करते अपनी जान गंवा बैठा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1518 में रोमन साम्राज्य में डांसिंग प्लेग फैला था, जिसकी चपेट में आने वाला हर एक व्यक्ति हफ्तों तक डांस करता था, जिसकी वजह से आखिर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, ये डांसिंग प्लेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से भी फैल जाता था, जिसकी वजह से उस टाइम में 400 से भी ज्यादा लोगों ने हफ्तों तक डांस करते हुए अपनी जान गंवा दी। यह बीमारी क्यों फैली और इसके कैसे रोका गया, अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने भी बचपन में सांप और सपेरे के खेल देखा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि सांप सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले धुन पर इधर उधर हिल के डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सांप सपेरे की धुन सुन के यह सब करता है, क्योंकि सांप के पास बिन के धुन सुनने के लिए कान ही नहीं होते हैं। सपेरे की धुन पर इधर उधर हिलना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि सपेरा बीन के बजाते समय इधर उधर हिलाता है। बिन को लगातार देखने की वजह से सांप सम्मोहित हो जाता है और सपेरा बिन को जिस दिशा में ले जाता है सांप भी उसी दिशा में हरकत करने लग जाता है। ऐसे में सपेरे और सांप के खेल देखने वाले लोगों को ये लगता है कि सांप बिन के धुन पे नाच रहा है, जबकि साइंस के नजर में यह बात बिल्कुल गलत है। सांप चीजों की आवाज नहीं सुन सकता है, लेकिन वह जमीन पर हो रहे हलचल को वाइब्रेशन के माध्यम से समझ लेता है। अगर आप सपेरे के धुन पर सांप के नाचने की बात पर यकीन करते हैं तो इस भ्रम को आज ही दूर कर लीजिए। फैक्ट नंबर 3, खाना खाते समय किसी भी तरह की आवाज निकालने या बातचीत करने अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कभी ऐसा कोई करता है तो उसे टोका भी जाता है, लेकिन अगर आप जापान में हैं तो इस देश में बिना आवाज किए खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल इस देश में नूडल से लेकर चाय और सूप तक हर चीज को खाते समय आवाज निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला यह समझता है कि आपको खाना पसंद आया है। ऐसे में अगर आप जापान में बिना आवाज निकाले खाने को खाते हैं तो जापानी लोग यह समझेंगे कि आपको उनका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया है और आप उनका अपमान कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको लगता है कि शरीर पे ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। खास तौर पे लड़कियां हाथ और पैर पे आने वाले बालों को वैक्स करना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें शरीर पे ज्यादा बाल का आना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शरीर पे ज्यादा बाल का होना इंसान की बुद्धिमानी को बताता है, क्योंकि बाल बढ़ने का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों के शरीर पे ज्यादा बाल उगते हैं वह नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर पे भी ज्यादा बाल उगते हैं तो उनसे शर्मिंदा होने की बजाय उन पर नाच करना शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अपने खान पान के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अपने खान पान से ज्यादा किसी और चीज के लिए मशहूर हैं। उदाहरण के लिए आप अहमदाबाद भारत में स्थित नेचर कॉल रेस्टोरेंट कैफे जा सकते हैं, जहाँ लोगों को टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना परोसा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां लोग खाने के बाद दीवार चाटते हैं। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एरिज़ोना में स्थित द मिशन रेस्टोरेंट की, जहां लोगों को खाने के साथ साथ रेस्टोरेंट की दीवार को जीभ से चाटना है और उसका टेस्ट करना है। यह रेस्टोरेंट जितना अपने लजीज खाने के लिए मशहूर है उतना ही अपने इस खास दीवार के लिए भी जाना जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यहाँ आने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल इस रेस्टोरेंट को पिंक हिमालयन सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट से बनाया गया है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग इस दीवार को एक बार जीभ से चाट कर जरूर देखते हैं। इसके बारे में जानकर आपके मन में एक और सवाल जरूर आया होगा कि कोरोना जैसे समय में लोग इस रेस्टोरेंट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आने वाले कई लोग दीवार चाट रहे होंगे। ऐसे में इस दीवार से कितनी बीमारियां पैदा हो सकती है। इस सवाल के जवाब में रेस्टोरेंट स्टाफ का कहना है कि सिंधा नमक से बनी इस दीवार में सफाई के गुण हैं। यही कारण है कि इसे चाटने से कोई बीमारी नहीं पड़ सकती। इसके अलावा इस स्टोर के कर्मचारी भी इसके महत्व को समझते हैं, इसलिए वह इसे रोजाना साफ करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।